वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। लेकिन चलें, अभी तो खैर पाकिस्तानी क्रिकेट की बात हो रही थी, हम ज़रा अब सेमीफाइनलिस्ट जो लाइनअप हुई है, जिसमें दूर दूर तक पाकिस्तान का कभी नाम पिछले 2 साल 3 साल तक तो नहीं रहा है। अब इसमें जो 4 टीमें हैं, इनकी कंसिस्टेंसी चेक करें। आपके 2023 के वर्ल्ड कप में भी यही 4 सेमीफाइनलिस्ट थे, यही 4 थे जिन्होंने सेमीफाइनल खेला था। अब भी ये सेमीफाइनल खेल रहे हैं। अगले साल जो वर्ल्ड कप होगा, पता नहीं उसमें पाकिस्तान का नाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह के फैसले किए जा रहे हैं उस फैसलों से तो उम्मीद अब कम से कम होती चली जा रही है। अब आप हैरत की बात ये देखें, पाकिस्तान में हमने कराची के अंदर मैचेस होते हुए देखे हैं, लाहौर में होते हुए देखे हैं। जब पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट वापस आई थी, वर्ल्ड 11 आई थी, श्रीलंकन टीम आई थी एक अरसे बाद, और T20 एक मैच खेलने के लिए आई थी। PSL सेकंड का फाइनल हुआ था, मैंने कज़ाफी स्टेडियम में उसको कवर किया था। लोग मतलब उमड़ के आ रहे होते हैं, ऐसा बिल्कुल कि एक सीट है 2 बंदे खड़े होते हैं उस पर। ठीक है, सीट पे बैठना बहुत कम होता है, खड़े होकर देख रहे होते हैं मैच। इतना क्रेज होता था। अब मैं इसकी बात जरूर करूंगा कि था। अब आप देख लें ग्राउंड के अंदर, अब कोई जाने को, क्योंकि आपकी हम अभी ये बात कर रहे थे कि 2 मैचेस के बाद तो पाकिस्तानी बाहर हो गया। अब हमें यहाँ पे मजा नहीं आता कभी कभी कि भाई हम दूसरी टीमों के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी टीम के बारे में बात करते हैं ना। अपनी टीम आगे बढ़ रही होती, वही वाली बात है ना कि आप जब कमेटी की टीम बाहर हो जाती है तो फिर तो पूरा टूर्नामेंट ही बेकार हो जाता है ना। आपको पता है इस दफ़ा इतना सदमा नहीं हुआ इंडिया से हारने का भी चैंपियन। लोगों को तवक्कात ही नहीं है। सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है, उस पर आम आदमी एक्सपर्ट बना हुआ है क्रिकेट का, जो क्रिकेट का नॉर्मल खिलाड़ी है, तो लोगों को तवक्का ही नहीं थी, पहले से नहीं तवक्का थी, तो वो इंडिया से हार गए। तो इतना तो आपने बात की है ना, 2015 के गालिबन शायद वर्ल्ड कप था, 2015 के वर्ल्ड कप मुझे नहीं पता, लेकिन शायद मेरे ख्याल से उस वक्त नजम सेठी ही उस वक्त चेयरमैन थे। सरफराज को खिलाया नहीं जा रहा था, ठीक है, और नासिर जमशेद एक ही तरीके से 4 बार आउट हुए थे उसी वर्ल्ड कप के अंदर। पुल शॉट मारा और आउट, पुल शॉट मारा। नजम सेठी साहब ने कहा कि भाई सरफराज को इसलिए नहीं खिला सकते क्योंकि वो प्रॉपर ओपनर नहीं है, लेकिन जिस साउथ अफ्रीका के मैच के खिलाफ उनको खिलाया गया था उसमें उसने 50 भी मारी थी और 5 कैचेस पकड़े थे, 5 कैचेस। तो उसमें एक मीम भी बना था कि AB डिविलियर्स कह रहा था हमें तो लग रहा था कि उमर अकमल कप्तान ये कीपिंग करेगा, आपने सरफराज को करवा दी। लेकिन उस वक्त का मुझे जुमला जो मैं आपको कोट करना चाह रहा हूं, जब पाकिस्तान को इंडिया ने 2015 के वर्ल्ड कप में हराया था ना, तो उसका जवाब पता है क्या पेश किया गया था चेयरमैन की जानिब से, कि एक 8वें नंबर की टीम को एक दूसरे नंबर की टीम ने हराया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप 8वें नंबर 9वें नंबर पर 15 साल से खड़े हुए हो भाई। बिल्कुल 2015 के वर्ल्ड कप में आप 8वें नंबर पे थे। अब तो पिछली तरफ से नंबर 1 2011 का वर्ल्ड कप था जिसमें आप सेमीफाइनल खेले थे अगेंस्ट इंडिया, वो भी आप हारे ही थे मोहाली के अंदर, ठीक है, लेकिन आप एक अच्छी टीम थी उस वक्त। लेकिन 2015 से तो 8वीं पे खड़े हैं सर। अब मुझे तो ऊपर आते हुए नजर सलमान देखिए, ये तनाजुली हो रही है। बिल्कुल ये टीम का देखिए जो रैंकिंग आती है टेस्ट क्रिकेट की, वनडे क्रिकेट की और T20 की, इसमें आपकी टीम हमेशा नीचे की तरफ रही है। कभी मेरे ख्याल से मिसबा के दौर में टेस्ट क्रिकेट में आप नंबर 1 हो गए, एक महीने देखिए वो क्या कुछ घंटों के लिए, कुछ घंटे एक मैच जीत के, मतलब वैसे आपकी टीम कभी भी ऊपर नहीं रही। अच्छा, बाकी अगर ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, उनकी रैंकिंग देख लें, हमेशा 1 2 1 2। इंडिया की बात रैंकिंग छोड़ें सर, आप उनका एरा चेक करें। कहते ना कि वो उनका 96 के वर्ल्ड कप के अंदर सेमीफाइनल खेला था उन्होंने, ये फाइनल खेला था जिस श्रीलंका के खिलाफ, ठीक है। 99 का वर्ल्ड कप जीता, 2003 का वर्ल्ड कप जीता, ठीक है, 2007 का वर्ल्ड कप जीता, 2011 के वर्ल्ड कप में भारत ने जीत लिया था। वो तो बादशाह है, वो तो चले ही आ रहे हैं, उनका 15-20 साल से वो चले आ रहे हैं। सर उसका शायद रीजन क्यों है ये चैंपियन क्यों हो रहे हैं सर, क्योंकि उनके अंदर विजडम है, इंटेंट है, उनके अंदर डेवलपमेंट है, और ये तीनों चीजों का शदीद फुकदान हमारे यहाँ पाया जाता है। बिल्कुल हमारे यहाँ पाया क्योंकि जाता है। किसी किस्म का हमें तो नहीं नजर आता हमारी टीम के अंदर। देखिए बात वही होती है ना, जब तक काम नहीं किया जा रहा या ग्रास रूट लेवल पे काम करेंगे ना आप, तो आपको प्लेयर मिलेंगे। अभी काम किया जा रहा है कि यार ये मेरा जानने वाला है, ये थोड़ी सी परफॉर्मेंस कर दे, मैं इसको खिला दूं, इसको टीम में एडजस्ट करा दूं। ओ एडजस्ट करने वाला दौर नहीं है भाई। आपने तो वो प्लेयर खिलाने जो 1 मैन शो और पाकिस्तान टीम को जिताए। सब इंडिया के हमने कल मैच में देखा कि जो उनका टॉप ऑर्डर था, विराट कोहली है, शबनम गिल हैं और इसके अलावा रोहित शर्मा, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन जो है बाकी नीचे दोनों प्लेयर्स ने, वो अक्षर पटेल ने और इसके अलावा क्या नाम है उन प्लेयर का जिसने कल सेंचुरी, हाफ सेंचुरी की, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। KL राहुल। हाँ, नहीं सॉरी,
वो नए प्लेयर हैं, वो अभी इतना खेले नहीं है। वरुण चक्रवर्ती है। वरुण चक्रवर्ती बॉलर थे, वो तो बॉलर थे, लेकिन सर उन्होंने क्या, मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर ऊपर का ऑर्डर जो है नहीं परफॉर्म कर पाता तो नीचे वाले प्लेयर अपने शोल्डर पे जिम्मेदारी समझते हुए परफॉर्म पूरा अपनी जान लगा देते हैं कि हमने परफॉर्म करना है। हमारा उनसे कोई मुकाबला ही नहीं है। नहीं है। और नहीं, वरुण चक्रवर्ती की अगर बात कर रहे हैं तो सर आकिब जावेद ने कहा था कि हम एक स्पिनर के साथ नहीं उतर सकते क्योंकि उसने पहले एक ही मैच खेला हुआ है, ठीक है। कौन से मुकीम है उनकी बात की गई थी, सुफियान मुकीम। तो मैंने कहा उसको नहीं, लेकिन ये इन्होंने भी ये इससे पहले एक ही ओडीआई मैच खेला है, लेकिन क्या परफॉर्मेंस रही कल। तो सर आप अपनी टीम में ऐसे लोगों को शामिल ही नहीं करते कि जो ऐसे परफॉर्म करके अपने आप को हीरो बनाएं। कल के मैच के तो हीरो थे वो। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखें, जब तक आप किसी प्लेयर पे ट्रस्ट नहीं करेंगे ना कि यार ये कर सकता है, हो सकता है, जिसको खिलाना होता है उसके लिए सारे दरवाजे खुले हैं, और जिसको नहीं खिलाना उसको बस एलिगेशन लगाते रहते हैं यार इसके बाद ये तो किसी भी तरीके से हो सकती बिल्कुल है। ऐसे सर, ही है। बात यह है हमारी क्रिकेट टीम और उसकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है, और ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या फलां बात ये कि उनका आम माशरा भी तो देखे ना, वहाँ करप्शन कितनी है, वहाँ झूठ कितना है, बेईमानी कितनी है, खालिश चीजें कितनी मिलती हैं। तो मजमूई तौर पर माशरा सेहतमंद है, इसलिए वहाँ सेहतमंद क्रिकेटर हो रहे हैं। हमारी टीम हमारे माशरे के हिसाब से आजकल जो कुछ माहौल चल रहा है, नहीं, आप भी जिस हिसाब से रमजान में नहीं, ये बात दुरुस्त है सर, आप लोग भी क्रिकेट के मैदानों में तरक्की कर रहे हैं। एजेंट के मामले में आपकी तरक्कियां हो रही हैं। एजेंट तो वही कमीशन वाला ही मामला स्ट्रांग हो रहे हैं सर, वो स्ट्रांग हो रहे हैं। आप क्रिकेट कमजोर हो रही है। एक चीज ना, एजेंट क्यों होते थे पता है? एजेंट क्यों होते थे इसमें? एजेंट पहले होते थे इंग्लैंड में किसी का कॉन्ट्रैक्ट, लीग क्रिकेट डाल रहे हैं जो वो पाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी उनकी नहीं थी, वो ऐसी नहीं थी। प्लेयर्स अच्छा, वो कैसे करते थे? वो भी नोमन, वो इसलिए कि तुम भी खेले हो मैं भी खेला हूं, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस होती थी ना उसको वो निकाल के, इसलिए कि हमारी जो फर्स्ट क्लास है पूरी दुनिया में इसका वो जाता रिकॉर्ड जाता है ना। तो वहाँ मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने फर्स्ट क्लास पहले ही डेब्यू में ना 92 रन किए पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ के खिलाफ। फिर तो सीजन फर्स्ट क्लास शुरू हो गया। मुझे जब PTCL तो होता था, वहाँ से उसने PCB से नंबर लिया, घर का नंबर गोरे ने उसने फ़ोन किया। मज़े की बात है कि मैं आपको बात बता रहा हूँ 94 की बात बता रहा हूँ। उर्दू स्कूल से मैट्रिक किया था, वहाँ से गोरे ने फ़ोन किया, घर में आए इंग्लिश में, उसने कहा आई टॉक टू कैन सईद आज़ाद। होगा पता नहीं किसका फ़ोन आ गया। अब इंग्लिश का ये आया था, उनके गोरों की वो देखें, PTCL से मेरा घर पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। उसने कहा मैं फलां लीग से बोल रहा हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ तुम्हारे में। और फिर मैंने अपने बड़े भाई से बात करवाई, मैंने कहा भाईजान आप बात करें, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो ये था एजेंट, वो एजेंट नहीं था, वो एक सिस्टम था, वो जो काम होते थे हमारे यहाँ काम। तो और फिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ वहाँ कॉन्ट्रैक्ट इसी तरह नुमान का हुआ था, नुमान भी इसी तरह ही गया होगा, गोरा करता था वहां से लीक वाला। सर ये इस सिस्टम में बुराई नहीं है, पहले मैं आपको बताऊं, देखें अगर आप कोई ऐड करने के लिए जाते हैं तो एड एजेंसी आपको तो डायरेक्ट कॉल नहीं करेगी ना, वो आपको, और एक प्रोटोकॉल होता है, इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है। अगर वो जो प्लेयर है या जो एक्टर है, लेट्स सपोज सलीम भाई भी हैं, अगर ये भी इनसे भी कोई हमारी अगर शनासाई ना हो तो हम डायरेक्ट जाके बात करें, तो वो कहेंगे यार मैनेजर से बात करो ना मेरे, मतलब वो एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना होता है। अब वो मैनेजर डील करेगा, वो मैनेजर नेगोशिएट करेगा, पैसों का अप एंड डाउन करेगा। अब सलीम भाई बात करते हुए अच्छा लगेगा, नहीं मैं इतने नहीं लूंगा, इतने लूंगा, ये एक अजीब लगता है बात करना। तो ये इसमें बुराई कुछ नहीं होती, लेकिन जब ये आपकी इन्वॉल्वमेंट बोर्ड के अंदर होनी शुरू हो जाए, सिलेक्शन कमेटी में होनी शुरू हो जाए, एक ग्रुपिंग होनी शुरू हो जाए, तो रिजल्ट अभी आप देखो ना सलमान, अभी जो कंपनी बनी थी जिसपे इंजमाम का केस हुआ था, वो कंपनी यही थी ना, वो कंपनी का उसका हेड भी, अब उसका हेड भी इंजमाम, पार्टनर भी इंजमाम का भाई पार्टनर, और ये बड़ी अजीब सी कहानी थी। और सिलेक्टर तो भी हमने थे ऐसे, उसमें सिलेक्टर भी थे। तो हमने तो बहुत ये जो काम हुआ, और मैं समझता हूँ कि इस पे एक्शन हुआ, बहुत अच्छा एक्शन हुआ। नहीं तो अभी 30-35 अभी जो 6-7 ये ग्रुप है, ये तो ग्रुप बढ़ता ही चला जाता, और फिर जिंदगी भर कोई दूसरा खेल ही नहीं सकता। करे ये सब हो जाए, वरना मैंने इस टीम के लिए, इस टीम को आप बुरा कह रहे हैं ना, आप सब। मैं बुरा नहीं कह रहा, हम तो दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मियां ये सिस्टम सही कर दे। हमारा सिस्टम खराब है, हमारा अभी जब पैदा होने का सिस्टम भी सही नहीं है। टीम को बुरा कहने में भी क्या बुराई है, जब बुरा खेलेंगे तो बुरा ही कहेंगे ना। मुल्क का नाम आ जाता है पाकिस्तान का। पोइट्री मेरी बहुत। अच्छा, एक और सलमान, एक और बड़ी अच्छी बात मेरे दिमाग में आ गई। हमारे यहाँ ना सबसे बड़ा अब जो सही हो सकता है, जो हम को ये तो नहीं कहेंगे किसको निकाल दो, उसको सही होने के लिए बेहतर ये है कि अब चेयरमैन कोई भी आए,
वो स्पोर्ट्समैन आना चाहिए, बिल्कुल। स्पोर्ट्समैन आना चाहिए। सर मैं चेयरमैन इससे इख्तिलाफ देखिए, करता हूँ, कितने कितने बोर्ड्स में नहीं, चेयरमैन जो है वो स्पोर्ट्स नहीं हम फ्लॉप हो गए ना इस वाली जो पॉलिसी है चेयरमैन का अब मैं आपको बताऊं, एक अभी आपकी बात कट रही है, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। जो मैंने कल आपसे बात की थी, वो इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं वो पाकिस्तान आए हुए हैं ऑब्वियसली कवर करने के लिए, और नो डाउट बड़ा कोई बेहतरीन किस्म का नाम है, मेरे नाम उनके जहन से निकल रहा है, वो अभी लाहौर के अंदर घूम रहे हैं और बड़ा पब्लिक उनको ना वेलकम कर रही है। बिल्कुल नाम अभी जहन में आ जाएगा उनका, तो बड़ा अच्छा नाम। हाँ, उन विक्रांत जो गुप्ता है ना, वो इस वक्त आए हुए, उन्होंने क्या बात बोली, उन्होंने कहा यार चेयरमैन का इंडियन क्रिकेट टीम की सिलेक्शन तो छोड़े, मामला से लेना देना नहीं है। अच्छा जी, ऐसे होता है। फिर भाई किसका लेना देना है? सेलेक्टर्स का होगा, सेलेक्टर्स का भी टीम के किसी भी मामला से लेना देना नहीं है। और ये बात दुरुस्त है। आपको पता है इंग्लैंड टीम का चेयरमैन कौन है, ऑस्ट्रेलिया का कौन है, वेस्ट इंडीज का कौन, न्यूजीलैंड का कौन है, साउथ अफ्रीका कौन है? नहीं पता। आपको इंडिया पाकिस्तान का इसलिए पता होता है क्योंकि इंडिया का वो जो ना बीसीसीआई के मामला आ जाते हैं, आईसीसी के मामला आ जाते हैं, दीगर मामला आ जाते हैं। पाकिस्तान का जाहिर सी बात है वो घूमने चले जाते हैं। इंजमाम जब थे तो 2003 के वर्ल्ड कप में चले गए थे, वो 2023 के वर्ल्ड कप में चले गए। तो उन्होंने कहा भाई जो भारत की क्रिकेट में फिर इन्वॉल्वमेंट किसका है? उसने कहा 80% कैप्टन का है। कैप्टन डिसाइड करता है कि मेरे साथ किसने खेलना है किसने नहीं खेलना। चीफ सेलेक्टर की होती है रजामंदी, बहुत सारे कह रहे कोच का तक नहीं होता। और ये बात तो सामने आपके, ये बात है आपके कभी कोच की और कैप्टन की बनती बहुत कम बनी है भारत के मामलात में, बहुत अगर कम ऐसा है तो आप अंदाजा लगाओ कि कब कैप्टन को जितनी पावर तो सर कैप्टन भी तो कैप्टन होना चाहिए ना, क्या क्वालिटी वाला होगा, क्या वही ना, सोच का मालिक होगा। ऑनेस्टी से काम कर रहा है ना वो अपने मुल्क के साथ अभी sincere है। हमारे यहाँ सलमान एक दो चीजें बड़ी वो डिस्कस करना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ जो भी ये चेयरमैन आता है ना, इसका वजीर होता है, वो ही काम खराब कर रहा होता है। जैसे अभी ये आए, इन्होंने वहाब रियाज को पकड़ लिया। इससे पहले कोई भी चेयरमैन आता था उसमें हारून रशीद साहब साथ होते थे, मगर वो डिसीजन मुझे समझ में नहीं आता, वहाब रियाज हो जाए या हारून रशीद हो जाए या कोई भी XYZ हो जाए क्रिकेटर, वो अपने साथ रखता ही इसी वजह से कि यार क्रिकेट को सही करो। मगर ये इनकी या तो इनकी आप गलती समझ लें, ये अपनी वो क्रिकेट ही सही नहीं कर। अभी पिछले ये जो डिपार्टमेंट ख़त्म हुए हैं, डिपार्टमेंट ख़त्म, इमरान खान ने तो आके डिसीजन ले लिया ना कि ख़त्म कर दो, मगर ये बहुत सालों से चल रहा है, ये उससे पहले से भी चल रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हाथ था ना ख़त्म करने में, जो इसमें कि मैं थोड़े से इकबाल कासिम साहब का आपने नाम सुना होगा, वो चीफ सेलेक्टर और स्पोर्ट्स के हेड भी थे और नेशनल बैंक का बड़ी उनकी खदमात हैं क्रिकेट में भी। तो वो मुझे सामने बैठ के यार ये कितना गलत आदमी डिपार्टमेंट बंद करवा रहा है। और हारून रशीद खुद भी जहां तक पहुंचे वो डिपार्टमेंट से पहुंचे थे, मगर वहां चेयरमैन के साथ बैठ के वो जो उनको आइडिया देते थे कि डिपार्टमेंट बंद करो। तो इमरान खान का तो एक विजन था पहले से, शुरू से, कि भाई डिपार्टमेंट नहीं होना, काउंटी सिस्टम होना चाहिए था। वो हमेशा से बोलता आया, वो इंग्लैंड काउंटी सिस्टम, काउंटी सिस्टम ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम होना चाहिए था, वो हमेशा से बोलते आए मगर उन्होंने जब आए तो उन्होंने बिल्कुल ही वो कर दिया। मगर ये हमें ये चाहिए कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट जो है ना पहले जैसी लेके आए। ऑस्ट्रेलिया पता नहीं ये भी, जब मैं खेलता था तो ये मैंने सुना था, इतना शौक तो था नहीं इतनी बड़ी बातें याद करने का। ऑस्ट्रेलिया की पूरी डेलीगेशन आया था पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर लेने के लिए, ऐसा प्लेयर पैदा करते थे हम। सही बात है। ऑस्ट्रेलिया का चीज और भी है ना, अब कहां गए वो माए, पता नहीं आपका डोमेस्टिक लेवल तो खैर बिल्कुल ही नीचे है, बिल्कुल खत्म। आपके जो इस वक्त मौजूदा प्लेयर हैं, क्या बाबर आजम ने काउंटी खेली है? पूछ रहा हूँ ना, नजर ही नहीं आए वो। क्यों नहीं खेली? क्योंकि एक्सपोज हो जाएंगे सर जी। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। आपके रिजवान ने काउंटी खेली है? नहीं खेली, बिल्कुल क्यों नहीं खेली है? मोहम्मद यूसुफ खेलते थे, इंजमाम खेलते थे, क्यों नहीं खेलते थे काउंटी? भाई काउंटी खेलने के लिए जा रहे हैं, काउंटी खेलने के लिए जा रहे हैं। बड़ी जबरदस्त बात बोली है सर मुझे बताया ना, आपके इन प्लेयर क्या ये बड़ी आप पैसों के लिए सोचने खेल रहे, की बात है काउंटी ये। में कम पैसे मिलते हैं, ठीक ठाक पैसा है। क्यों नहीं खेलते? भाई आप जाओगे, आपको पता है वहां पे जो लेवल है ना क्रिकेट का, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो गोरा है। तो एक्सपोज हो जाओगे। नहीं गोरे ने पकड़ा हुआ है, गोरे ने इनको पकड़ा हुआ है कि इस काबिल नहीं है कि वहां सर काबिल तो छोड़े, आप जाओ ना खेलने के लिए, आप पता चलेगा ना। आप इंग्लैंड की काउंटी खेलो, ऑस्ट्रेलिया की मैचेस पे पिचेस पे जाके खेलो, आपको पता। अच्छा, और ये देखें वही बात है ना, आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ते, आप आस्ते आस्ते गड़े में गिरते चले जाते। बिल्कुल आप
ऐसा तो नहीं है ना इंग्लैंड में जाके जिंदगी में कभी नहीं खेलोगे आप ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये तुमने इतनी ऊपर की कर दी है सलमान। अच्छा, ऑनेस्ट बता रहा हूं, सलमान, मुझे नहीं इसमें पता ये- था ये इस वे से नहीं खेलते। गोरों ने इनको पकड़ा हुआ है, ये इस काबिल नहीं है कि वहां खेले। Expose हो जाएंगे। एक्सपोज हो अच्छा, जाएंगे ये। नुमान भाई, एक गोरा बात- पैसे देगा ना, अच्छा, ऑफिस एक- पैसे देगा, उसको थोड़ा सा ऐड परफॉर्मेंस कर चाहिए। सलमान, परफॉर्मेंस चाहिए, मेहनत कर ही नहीं कराया, सकते वहाँ। वरना उठा आप- बैठा कराया। हमको वीक पॉइंट पता है। इंग्लैंड का स्ट्रक्चर देखे ना, उनका सालों से एक ही सिस्टम है, चेंज नहीं हुआ। हमारे यहाँ क्या है, चेंज होता रहता है। हमारा क्या है, तो सर आपके तो 9 कोचेस चेंज हो गए। बात कर दे, ऑनेस्ट सही कहा है। बाबर आजम, रिजवान, ये इंग्लैंड की विकेटों में खेल ही नहीं सकते। खेलेंगे तो हमारे ये तो इनकी- कंसिस्टेंसी नहीं है ना 2000 नहीं खेल सकते ये तो बाद में पता चलेगा ना आप गए जाए खेलने तो हाँ। आपने किया ही नहीं आप कॉन्ट्रैक्ट गए नहीं खेलने आप खेलना चाहते ही नहीं हो आप बिल्कुल ऐसा ही है। कोशिश सर, करनी आप चाहिए, लेकिन एक्सपोज हो वहाँ गए जाने के लिए ना मेहनत ये जो करनी आपने सोशल मीडिया पे आप एक ने किंग बनाया हुआ है एक ने जो ना वो प्रीमियम फास्ट बॉलर बनाया हुआ है वो प्रीमियम फास्ट बॉलर वो किंग की असलियत सामने आ जाएगी ना सर अच्छा, जी सलमान, कैसे अच्छा, खेलेंगे बहुत एक- एक्सपीरियंस मिलता है। अच्छा, हम लीग क्रिकेट खेलने जाते थे हम लोग, उसकी वजह हमारे अंदर एक पॉजिटिव चीज आई। हम पाकिस्तान में खेलते थे, जब वहां गए ना तो टोटली आप पे ट्रस्ट है, आपने परफॉर्म करना है, आपकी टीम जीतेगी। तो वहां से आपकी मेंटल अप्रोच डिफरेंट हो जाती Different हो जाती है, प्रोफेशनल हो जाते हैं आप। अच्छा एक बार बताइए, जो आप इतनी बातें कर रहे हैं इससे क्या टीम अच्छा खेलने लगेगी? देखिए सिस्टम फिर भी वैसी रहेगी हमारी नहीं, टीम नहीं, की बड़ा बढ़ा सही से। है। सही अरे, बात है। सलीम भाई, मैं ऑनेस्ट बताऊं, मैं सलीम तो भाई, एक- शुक्रिया अदा करता हूं चैनल 5 का जिसने मुझे मौका दिया। मैं अपनी दिल की भड़ास निकालता हूं। अच्छा, और आप मैं- एक मुझे भड़ास- मेरी जब भड़ास कब निकलेगी? मैं तो सोचता हूं कि सच बात मैं पूरे इतनी देर मुल्क से- में आप पहुंच जाए। कोई पोएट्री सुनाने वाले थे आपसे सुनूंगी बस, बताएं, लेकिन बताएं। एक बात आपसे मैं एक सवाल पूछना चाह रही थी कि क्या इस वक्त पाकिस्तान का जो पीसीबी है बोर्ड है उसका सिर्फ यही मकसद था कि जी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, क्या बस यही टैग लेना था? जो देखें ये नजर टैग यही है। नजर यही आ रहा यही है। नजर एक इस पे एक मजाक करता हूँ मैं, क्या एक बस थोड़ा उसके बाद सा हम थोड़ी उनकी- वर्डिंग आ गई है मेरे जहन में। एक शादी में दावत मिली लोगों को और कहा कि आप रेड टाई लगा के आइएगा। तो वो एक बंदा रेड टाई लगा के चला गया और उसने फिर लोगों को देखा वो कोट पैंट भी पहने हुए। तो हमारा तरह भी यही हुआ है, हमें को ट्रॉफी मिली, हमने ग्राउंड बना ली, हमको ये नहीं पता चला कि टीम भी बनानी है। गेम भी बनानी है जी, मैंने हमारे यही साथ कहा था कि हम चले, वही last बनाना minute है, हमें wind up आप कोई करना है, पोएट्री सर जी। सुना रहे थे सर? भाई मैं क्रिकेट के सारे खिलाड़ियों ये सारी टीम थी मौजूदा उसकी शान में तारीफ करना चाह रहा हूँ। जरूर। फिल्म वजूद में जिस तरह नाना पाटेकर ने माधुरी की शान में की थी जी। कि कैसे बताऊँ बताओ। मैं तुम्हें कि तुम मेरी कौन हो, तुम फूल हो, खुशबू हो, हवा हो, महफिल हो, चराग हो, पता नहीं क्या क्या। तो कैसे बताऊँ पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों के तुम मेरे कौन हो, कैसे बताऊं, क्योंकि आप भी उन्हीं में से कैसे बताऊं सर, मैं शामिल तुम्हें कि है। तुम मेरे कौन हो, हाफिज जी कंपाउंड हो, मुल्ला जी की तौन हो। कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि तुम पुराने ढीठ हो, एक बहुत बड़ी फटीक हो, तुम औरंगी, तुम कोरंगी, तुम ही हो मेरी नागन चौरंगी, लियारी की तुम गंध हो, किमाड़ी का तुम बंद हो, मनौड़ा की तुम ठंड हो, तुम खारा दर, तुम मीठा दर, तुम ही मेरे लिए गोली मार हो, तुम ही मेरी धोती और शलवार हो। और मेरा नानक वाड़ा, तुम मेरा पटेल वाड़ा, तुम मेरा चाकी वाड़ा हो, तुम मेरा भैंसों का बाड़ा हो, तुम दो का पहाड़ा हो, तुम गुजरावाला का अखाड़ा हो, तुम वाह, वाह, और अपनी वाह, ही शलवार का नाड़ा हो तुम। और तुम मूसा लैंड में, तुम जेट लैंड में, तुम रणछोड़ लैंड में, तुम जैकब लैंड में, और तुम अब पता नहीं किस लैंड में। और मेरी जिन तुम मेरी विस्की, तुम मेरी शिवाज रीगल, मेरी कुप्पी, तुम मेरी खद्दर, तुम मेरे लिए टाट हो, मेरे लिए हैदराबाद की बम्बाट हो, और तुम ही चेवड़ा, तुम ही नुक्तिदाने, तुम ही हलवा सौन हो, तुम ही गुटका, तुम ही मेनपुरी, तुम ही मिक्स पत्ती का पान हो। कैसे बताऊं मेरी टीम के खिलाड़ियों के वाह तुम वाह मेरे वाह कौन वाह अरे वाह, क्या वाह। बात है। जबरदस्त, बेहतरीन। और- W11 तो नहीं भूलिएगा। मलीर में अजीजाबाद में रहते हो तुम, लड़कियों को डिफेंस क्लफ्टन का कहते हो, तुम लंबी लंबी छोड़ते हो। हमेशा से हो ख्वार, तुम हो सर्दियों का बुखार, तुम शिकारपुर का चार, तुम पिशावर की नस्वार, तुम सबात का मेवा हो, तुम खानपुर का खोया हो, तुम मुल्तान का हलवा हो, तुम मटियारी का मावा हो, तुम भावलपुर का दूध हो, लाड़काना का अमरूद हो, ठट्टा की रबड़ी हो, टिंडो आदम की ककड़ी हो, और मेरे लिए पड़ी हुई लकड़ी हो। प्याइये का जहाज हो जो कभी वक्त पे नहीं मिलती वो परवाज हो, जो हमेशा शॉर्ट रहती हो प्याज हो, और महंगाई के इस दौर में ₹1.25 की नियाज हो। और इसी शायरी में आगे चलकर आजकल के हालात के हवाले से पूरी नौजवान नस्ल के लिए मैंने कहा था कि मैं रोकता बस तुमको हूँ, मैं टोकता बस तुमको हूँ, मैं काटता बस तुमको हूँ, मैं भौंकता बस तुमको हूँ,
तुम ही मेरा कल थे, तुम ही मेरे आज हो, तुम ही मार्शल्ला, तुम ही जमहूरियत, तुम ही गवर्नर राज हो, और मेरी टीटी, तुम मेरा मावजर, तुम मेरा रिपीटर, तुम मेरा रॉकेट लॉन्चर, तुम ही मेरी कलाशनकोफ हो, तुम ही मेरी सोच हो, मेरे पाँव की मोच हो, कोयटा वाली कोच हो, और वेस्पा में तुम, रक्षे में तुम, टैक्सी में तुम, मजदा में तुम, ट्रक में तुम, ट्रैलर में तुम, मेरी हुंडा 50 तुम, मेरी 70 तुम, लाहौर का तांगा हो तुम, सखर की सुजुकी हो तुम, और क्या बताऊं मेरी जान, मेरे लिए तुम सब क्या हो। अरे तुम तो पूरा पाकिस्तान हो, और तुम कराची की जान हो, और मेरे शहर की पहचान। वाह 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 वाह, लेकिन बेहतरीन। एक चीज समझ में नहीं आई, ये तारीफ थी? जिस तरह हर चीज वो कहते हैं ना भिगो भिगो के। जिस तरह क्रिकेट ये तारीफ? के नाम पे जो क्रिकेट हो रही है, इसी तरह तारीफ के नाम पे ये तारीफ हो रही है। जैसे क्रिकेट वैसे ही। चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जनाब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त